में अगर इस तरीके का फिगर आपको कहीं पर नजर आता है और आपसे पूछा जाता है कि आप हमें जरा इसकी जो ये व्यवस्था है इसकी तुल्य धारिता निकाल के दिखाइए, तो कितने संधारित्र हैं पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा, और दूसरा हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि एक की धारिता कितनी है। तो हम लोग यहाँ पे एक की धारिता को मान लेते हैं C है। तो अब संधारित्र कितने बन रहे हैं इसको कैसे पता लगाया जाए। तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट एक ये नजर आ रही है और उसी के सामने दूसरी प्लेट जो B पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाली A पॉइंट से कनेक्टेड, मतलब ये वाला मिलकर के एक संधारित्र का निर्माण कर सकता है। और फिर ये वाली प्लेट दूसरे B से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट A से कनेक्टेड है, और ये दोनों लोग मिलकर भी एक संधारित्र का निर्माण कर सकते हैं, मतलब संधारित्र दो हो गए। ये वाली प्लेट उसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, ये A से कनेक्टेड है और ये B से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये तीसरा संधारित्र का निर्माण हो सकता है। और आपको एक और जानकारी अभी तक हो चुकी है कि अगर संधारित्रों की एक एक प्लेट किसी A पॉइंट से कनेक्ट हो और दूसरी प्लेट किसी B पॉइंट से कनेक्ट हो, तो इस तरीके से अगर सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं समांतर क्रम। तो ये सारे के सारे संधारित्र 1, 2 और 3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम लोग इस प्रकार से भी इसको जोड़ सकते हैं, इस तरीके से। इसका जो हमारे पास ये आपका A पॉइंट हो गया और ये आपका B पॉइंट हो गया, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है। इसको निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C है प्लस C है प्लस C है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3C। और आप अगर C का वैल्यू 1 को मान ले किसी को, तो C बराबर हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक का होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर इन प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है और प्लेट का क्षेत्रफल A है तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अगर कोई पराविद्युत पदार्थ भी भरा हुआ तो आप यहाँ पे K लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं।